क्या गोश्त खाना वाकई में पाप है या दुनिया के दूसरे रिलीजन इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये व्यूज बटोरने का एक बेहतर तरीका है? ये लोग जब मार्केट में नए नए आते हैं तो कंट्रोवर्सी करते हैं। ये क्या देखते हैं कि हमारे रिलीजन से कौन सा रिलीजन टॉप पे बैठा है, उनकी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ये बातों को सिर्फ तड़का लगा के अपनी तरफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इनों की जो टिकट होती है, जब बलि चढ़ती है तो बलि में सिर्फ उनकी गर्दन काट के फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ जानवरों को ज़ाया करते हैं और घर आके खुद दाल और सब्जी खा रहे होते हैं। अगर वाकई हमें किसी गॉड ने बनाया है तो आखिर सोच समझ के बनाया होगा, नहीं तो हमें पूछ भी दे सकते थे मच्छर उड़ाने के लिए। इस दुनिया में 8.2 बिलियन लोग यानी कि 820 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 1.64 लोग वेजिटेरियन है, यानी कि 1.64 जो लोग हैं वो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते। और आपको पता है कि इनमें से कौन सा रिलीजन सबसे टॉप पे रैंक कर रहा है? हिंदुज्म। इनका मानना है कि पूरे जिले में जहां भी गौ माता को काटा जाएगा वहां बंद करवा कर छोड़ेंगे। जो कसाई गाय काटते हैं तो हमारा निवेदन है कल 6 बजे अपने साथ 2-2 लोग लेकर के जरूर आना। कल गौ माता का दिन होगा यहाँ पर। ये हमारी पहली वीडियो है, क्या गोश्त खाना वाकई में पाप है या दुनिया के दूसरे रिलीजन इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये व्यूज बटोरने का एक बेहतर तरीका है? चले जानते हैं इसे साइंटिफिक तरीके से। अगर आप किसी भी एक खुदा को मानते हैं, चाहे भगवान है, ईश्वर, अल्लाह, तो उन्हें फिलहाल एक कर ले, यानी कि फिलहाल हम इनका नाम सिर्फ गॉड से ही लेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह का नाम ले रहा है, भगवान का क्यों नहीं ले रहा है, ईश्वर का क्यों नहीं ले रहा है। इनका नाम सिर्फ मैं गॉड से पुकारूंगा, बाकी आपके दिल में जो है आप उसी हिसाब से सोचे। ये लोग जब मार्केट में नए नए आते हैं तो कंट्रोवर्सी करते हैं, यानी कि व्यूज बटोरते हैं। ये क्या देखते हैं कि हमारे रिलीजन से कौन सा रिलीजन टॉप पे बैठा है, उनकी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ये बातों को सिर्फ तड़का लगा के अपनी तरफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इनों की जो टिकट होती है वो टिकट का भी अच्छा खासा रेट रखते हैं। और ऊपर से इनके प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, इनसे भी अर्निंग करते हैं। इधर से इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है और पैसे भी अच्छा कमाने शुरू हो जाते हैं। और हिंदुओं में कुछ ऐसे बाबे हैं जो बिल्कुल मना अच्छे दिल के हैं, यानी कि ना उनकी कोई टिकट और ना ही किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं। इनका नाम है प्रेमानंद महाराज और ये वाला क्लिप देखे। मैं तो मुस्लिम हूँ। आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना। आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? अच्छा, ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है। ये एक मुस्लिम है कि 5:04 हो गए थे, तो मैंने जो इधर उधर देख रहा था तो एक बाबा जी के पास के जो काम वो खिदमत करने वाले वो आए, आके बोले आपको कुछ चाहिएगा? तो मैंने बोला कि जी हाँ, मुझे नमाज पढ़नी है, 5:04 हो गए, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो फिर वो उठे और सॉरी, इससे पहले ये भी बोल दूं कि मैं जब जमीन पर बैठ रहा था तो वो आया आके बोले नहीं, बाबा जी ने बुलाया कि आप जो ना इस पे बैठेंगे। फिर वो कुछ लाए, वो हाँ कोई एक चीज लाए, नरम थी माशाल्लाह, उस पर उन्होंने मुझे इज्जत दी। और जो मेरी जो देख रेख की है, मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। और अभी इनका देखे, जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है। वहाँ तो आप रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है? यही फर्क होता है एक आम इंसान में और एक लड़ाई झगड़े वाले इंसान में। अक्सर ये लोग एक ही बात को पकड़ते हैं कि मुसलमान आखिर क्यों इन जानवरों को ज़िबा करते हैं। ये रिपोर्ट नेपाल में होने वाली एक त्यौहार गांधी माँ फेस्टिवल के नाम है कुछ ऐसा, उसके बारे में है। यहाँ हर 5 साल बाद लाखों में लोग आते हैं, ज्यादातर भारत के और नेपाल के लोग होते हैं। कुछ रिपोर्टर कहते हैं कि यहाँ के लोग जब आते हैं तो वहाँ पे भैंस, बकरी और भेड़ों को ज्यादातर ज़िबा करते हैं और ये तादाद कभी कभी लाखों तक भी पहुंच जाती है। ज़िबा को छोड़ के आप ऐसे समझे कि बलि चढ़ाते हैं। और जब बलि चढ़ाई जाती है और कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी में कम से कम 3 हिस्से होते हैं। एक इंसान जो अपनी कुर्बानी रखता है उसका, एक उसके दोस्तों को दिया जाता है जो रिश्तेदार है, दोस्त है, और तीसरा गरीबों को दिया जाता है। जब बलि चढ़ती है तो बलि में सिर्फ उनकी गर्दन काट के फेंक दिया जाता है उनको। और हाँ, कोई लोग ऐसे होते हैं कि उसमें से भी उठा कर आ जाते हैं वहाँ पे, ना किसी गरीब को, ना किसी दोस्त को, और ना खुद खाते हैं। ये सिर्फ जानवरों को ज़ाया करते हैं और घर आके खुद दाल और सब्जी खा रहे होते हैं। हाँ, ऐसा है कि कुछ नॉन मुस्लिम इससे नाराज है, पर काफ़ी लोग ये रस्म ही समझते हैं। उनका कहना है कि देवी गांधी माँ को खुश करने के लिए ये बलियाँ चढ़ाते हैं और हमें भी खुशी मिलती है और बरकत मिलती है। इस्लाम की नज़र में देखा जाए तो कुरान और हदीस में कहा गया है कि जानवरों के साथ रहम किया जाए। हाँ, ये बात है कि मुसलमान भी कुर्बानी करते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ सफाई तरीका, नियत को बहुत अहमियत दी जाती है। ऐसे बिना वजह किसी नुकसान पहुंचाना पाप है। हाँ, अभी पॉइंट में वापसी आते हैं। अगर गॉड ने हमें बनाया तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा, यानी कि हमारी हर जरूरत को पूरा किया होगा। फ्रूट, वेजिटेबल, व्हीट, राइस, नट्स, वाटर और मीट, और यही चीज़ें हमारी जरूरत के लिए है। क्या मैं आपसे पूछूं कि आप मिट्टी और पत्थर खा सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका यही जवाब आएगा नहीं।
इंसान की बॉडी सिर्फ फूड को डिजेस्ट कर सकती है, ना कि पत्थर और मिट्टी को, और ये खाने से इंसान डैमेज हो जाएगा। आखिर जब इंसान ये गोश्त खा के बीमार नहीं हो रहा तो हिंदू मुसलमानों पे क्यों इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान बेज़बानों को ज़िबा करते हैं, और इसका बहुत बड़ा गुनाह है। अगर वाकई हमें किसी गॉड ने बनाया है तो आखिर सोच समझ के बनाया होगा, नहीं तो हमें पूछ भी दे सकते थे मच्छर उड़ाने के लिए। उन्होंने नहीं दी ना, क्योंकि इंसान के पास अपने हाथ भी है। तो फिर इंसान को गोश्त वाले दांत क्यों दिए? यानी कि अभी आप देख ले, जैसे कि भेड़ होगी, बकरी होगी, भैंस होगी, गाय होगी, इनों के जो दांत है वो सिर्फ घास खाने के लिए है, यानी कि ये गोश्त नहीं खा सकते। बिल्ली, कुत्ता, शेर और टाइगर के दांत सिर्फ गोश्त खाने के लिए है। आजकल के इंसान इतने बेवकूफ़ हो गए कि ये इन चीज़ का भी डिफरेंस नहीं समझ सकते। अगर आप अपना मुंह खोल के देखें तो यही दो किस्म के दांत आपको नजर आएंगे। ये वाले दांत बिल्कुल मुंह के सामने होते हैं, इनकी शक्ल चिपटी और किनारे इनके तेज होते हैं। इनका काम खुराक को काटना होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप सेब का भी ले सकते हैं। ऊपर नीचे वाले मिलाकर ये टोटल 8 इंसीजर होते हैं। ये इंसीजर के साथ दोनों तरफ होते हैं। इनकी शक्ल थोड़ी नोकीली होती है और थोड़े लंबे भी होते हैं। इनका काम खुराक को फाड़ना और पकड़ना होता है, और ये गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इंसान के शेर जितने बड़े नहीं होते पर मौजूद होते हैं। आमतौर पे ये 4 कैनिनीस होते हैं, और ये वाले मुंह के बिल्कुल पीछे होते हैं। इनका काम खुराक को पीसना होता है। प्री मोलर्स खुराक को तोड़ते हैं, जबकि मोलर्स ये बारीक पीसते हैं। ये सब्जी, अनाज और सख्त चीज़ें चबाने में मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हुआ है कि मुझे ना गोश्त पहुँचता है और ना ही खून पहुँचता है। अल्लाह ये देखते हैं कि हमारे दिल कैसे हैं और हमारी नीयत कितनी सच्ची है, और हम इस हुक्म को कितना रिस्पेक्ट देते हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं। आज इस दुनिया में गोट 1.2 बिलियन है, और शीप 1.3 बिलियन, काव 1.5 बिलियन, बुफेलो 0.2 बिलियन यानी कि 20 करोड़, ऊँट 40 मिलियन है यानी कि 4 करोड़। ये सब मिला के 4.24 बिलियन बनते हैं, लगभग 420 करोड़ जानवर। और सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर ये कुर्बानी और ज़िबा ना हो, क्या ये इंसान से ज़्यादा हो जाएंगे? साइंस के मुताबिक जानवर बहुत तेज़ बढ़ते हैं। अगर इस दुनिया में बलि, कुर्बानी और मीट इंडस्ट्री बंद हो जाए, और ये चीज़ कंफर्म है कि 20 से 30 साल के अंदर इंसानों से ज़्यादा हो जाएंगे। और ये वाली बात वाकई में है कि गोश्त खाने से विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B1 और विटामिन D मिलते हैं। इनको आप गूगल से सर्च कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान को गोश्त खाने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कौन सी चीज़ इंसान के लिए सही है और कौन सी गलत है। और हाँ, हम ऐसी और ही वीडियोस लाएंगे जिससे आपकी आंखें हमेशा के लिए खुली रहे, और वही चीज़ें आपको कहीं नहीं बताई जाती। हमारे ये चैनल की पहली वीडियो है, इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में।